सर्कुलर पाथ है जिसपे पर्सन ए जो है वो उसको कंप्लीट करने के लिए 80 मिनट्स लेता है। सेम उसी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए जो पर्सन बी है उसको 12 मिनट्स लगती है। तो क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पर ये दोनों मिलने वाले? तो क्या अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आया? पर अगर मैं ये कहूं कि ये टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ा है तो यकीन करोगे? चलो इसको वीडियो में समझते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे, क्योंकि जैसे ही हमें इसकी फुल फॉर्म समझ में आ जाएगी ना एलसीएम और एचसीएफ वर्ड की, तो हमारी बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले एम से स्टार्ट करते हैं। एम का मतलब है मल्टीपल। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होता है 6। तो मल्टीपल का मतलब ये होता है। सी का मतलब यहाँ पर क्या है? सी का मतलब है कॉमन। और यहाँ पर एल का क्या मतलब है? एल का मतलब है लीस्ट। मल्टीपल हमें समझ में आ गया कि भाई इस टेबल के नंबर में क्या क्या हो सकता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब में विजिबल हो। जैसे 2 नंबर है तो वो दोनों में होना चाहिए, 3 नंबर है तो वो तीनों में दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉमन। और लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम, या फिर सबसे कम भी हम बोल सकते हैं। ऐसे अगर हम एचसीएफ को देखें तो यहाँ पर एफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर। अभी मैं समझाऊंगी फैक्टर क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। फिर सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। यहाँ पर भी सेम वर्ड आ रहा है कॉमन। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? एच। एच स्टैंड करता है हाईएस्ट पे। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है? कुछ कॉमन तो निकालना है, पर वो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या है? वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 नंबर हो, लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि एक नंबर मेरे पास क्या है 12 और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है 18। तो पहले देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे इस नंबर का। तो हमने एलसीएम में पढ़ा था कि हमें मल्टीपल्स देखने होते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि 12 का मल्टीपल क्या होता है। तुम खुद सोचो, 12 1 जा क्या है 12, 12 2 जा क्या होता है 24, 12 3 जा क्या होता है 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और ऐसे करते 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 नंबर चलता रहता है। अगर मैं 18 को देखूं तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, फिर देन क्या आएगा 90, फिर क्या आएगा हमारा 108, और ऐसे करते करते नंबर चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने इसके 12 के मल्टीपल भी लिख लिए और हमने 18 के मल्टीपल भी लिख लिए हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? हमें क्या ढूंढना होता है? कॉमन। कॉमन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर 12 है, नीचे तो कहीं 12 नहीं है। ऊपर 24 है, नीचे टेबल में कहीं 24 नहीं है। ऊपर 36 आ रहा है 12 के टेबल में, और वही सेम डिजिट किस में आ रही है? 18 के टेबल में भी आ रही है। सेम ऐसे ही अभी हमें पता है कि 12 9 जा क्या होता है 108 होता है। तो 108 जो है वो कहाँ आ रहा है? वो 12 के टेबल में भी आएगा और वो हमारे 18 के टेबल में तो आता ही आता है, ठीक है। चलो हमने कॉमन निकालना भी सीख लिया। अब लास्ट चीज क्या बची? लीस्ट। छोटा नंबर कौन सा है? 108 या फिर 36? 30 से छोटा नंबर है ना, तो इसीलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। तो ऐसे हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करे भी एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले ये फैक्टर समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। सेम नंबर लेते हैं, 12 भी लेंगे और 18 भी लेंगे। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिससे कि ये जो हमारा नंबर है, जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है, वो डिवाइड हो सकता हो। जैसे 12 के बारे में सोचो कि 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 के टेबल से तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। फिर 2 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है। 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। 5 के टेबल में 12 नहीं आता। 6 2 जा 12 होता है, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता। फिर डायरेक्ट किस में आता है? 12 में। तो जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो याद रखना हमेशा, तो उस नंबर के 2 फैक्टर तो हमेशा मिलेंगे, एक नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है। तो ये हमने 12 के फैक्टर निकाल लिए। ऐसे हम किसके फैक्टर निकालेंगे? अब 9 के। तो पहला क्या आया 1, फिर क्या आएगा 2 के टेबल में 9 आता है, 3 6 जा 18 होता है, 4 के टेबल में तो 18 नहीं आता है, फिर 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, फिर उसके बाद अब सीधा ही आएगा अपने टेबल में 18 में। तो ये हमने किसके फैक्टर लिख दिए? नंबर 18 के। अब ध्यान से देखो, हमने इसमें क्या बताना है? फैक्टर हमने कर लिए, अब हम क्या ढूंढेंगे? कॉमन। तो देखो कॉमन ढूंढो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, और यहाँ पर भी 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, हमने कॉमन भी ढूंढ लिए। अब हमें कॉमन में क्या ढूंढना है? हाईएस्ट। सबसे बड़ा नंबर क्या है जो कॉमन है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है वो क्या था? 6। तो इस हिसाब से हमारी एचसीएफ क्या होगी इन दोनों नंबर की? 6। सिर्फ हमें इसके लिए क्या जानना था कि एलसीएम और एचसीएफ का वर्ड की फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या मतलब होता है। बस इतना समझने से ही हम सिंपली एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाते हैं। पर अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है, जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो वो भी हम अभी सीख लेते हैं, ठीक है। सेम
एग्जाम्पल लेते हैं, चलो दूसरा। हमने इस बार एग्जाम्पल क्या लिया है, इस बार हमने एग्जाम्पल लिया है 6 और 12 का, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसकी भी क्या सेम चीजें कैलकुलेट करनी है। एक बार हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, और फिर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। पर इस बार हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसको हम बेसिकली एलसीएम बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6, ठीक है जी। 6 की एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। 6 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 और क्या हो जाएगा 3। ऐसे हम किसके लिखेंगे, 12 के। तो 12 को भी ऐसे हम सोल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 और 3, ठीक है, ये आ गया डन। अब अगर मुझे यहाँ पर एलसीएम निकालनी होगी तो मुझे क्या करना है, देखो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ भी ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉमन नंबर। यहाँ पर ऊपर भी 3 है और नीचे भी क्या है, 3 है। एक 2 और एक 3 तो क्या है, कॉमन, और लास्ट में हमारा ये 2 बच जाता है। तो इसको भी हम एक बार लिखते हैं कि पहले जो हमारे कॉमन नंबर होते हैं उनको लिखना होता है सिंगल टाइम्स, और फिर जो भी हमारे नंबर बच जाते हैं उनको हमें एज इट इज लिखना होता है, फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। ऐसे अगर इस मेथड से मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करनी होगी तो एचसीएफ में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स को लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। यहाँ पर हम कभी भी बचे हुए जो कॉमन नंबर नहीं है उनको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाएगी, 6। और अगर हम चाहे तो जो हमने पहले मेथड सीखा था उससे तो ये बहुत जल्दी हो सकता है और हम कर भी सकते हैं, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 यहाँ पर भी आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगी, 12। तो ये हमने दोनों मेथड सीख लिया एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए। तो चलो हम वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछा था, और हमें उस क्वेश्चन के अंदर ये बताना था कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि जब ये दोनों के दोनों जो है वो आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि इस क्वेश्चन में हम एलसीएम यूज करें या फिर एचसीएफ यूज करें। अब ध्यान से देखो, जब ये लड़का 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है और ये लड़का 12 मिनट में राउंड कंप्लीट करता है, तो अगला राउंड जो होगा उसकी टाइमिंग ज्यादा ही होने वाली है। वो टाइमिंग जो है वो कभी कम तो नहीं होगी। और जब भी हमारा आंसर ज्यादा आने वाला होता है ना, जब भी किसी आंसर की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही होगी, इट मींस कि वहां पर तुम क्या निकाल रहे होंगे, तुम वहां पर एलसीएम को कैलकुलेट कर रहे होंगे। और जहां पर भी तुम्हें ये लगे कि यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है ना, जो आंसर आने वाला है वो जो गिवन वैल्यूज है उससे कम ही आएगा, तो वहां पर हम एचसीएफ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी और हमें ये सोचना होगा कि हमें एलसीएम यूज करना है फिर एचसीएफ, तो हमने अपने माइंड में ये सोचेंगे कि ये आंसर क्या होगा, क्या ये ज्यादा होने वाला है या फिर ये गिवन वैल्यू से कम होने वाला है। अगर गिवन वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगी आंसर की तो ऑफकोर्स हम एलसीएम को यूज करेंगे, और अगर कम वैल्यू आएगी तो हम एचसीएफ को निकाल रहे होंगे, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर एलसीएम निकालनी है। अब एलसीएम निकालने के लिए तुम्हारी मर्जी है कि तुम दोनों मेथड में से कुछ भी यूज करो। तुम चाहते हो कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, और अगर तुम वही बेसिक्स पे स्टिक रहना चाहते हो कि जो हमने समझा था हम तो उस पे स्टिक रहेंगे, तो तुम वैसे भी इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। वही सेम वैल्यूज है, 18 और 12 आ गई है। अब देखो 18 जो होगा 18 के टेबल में वही 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। 12 में देखे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो दोनों के पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ये दोनों लड़के मिलेंगे, वो कौन सा टाइम होगा, तो वो टाइम होगा 36 मिनट्स, जहां पर बॉय ए ने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए होंगे और जो बॉय बी होगा उसने अपने 3rd राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तुमने एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक से समझा है, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझा, और लास्ट में आते आते हमने उसको थोड़ा सा एडवांस करके वर्ड प्रॉब्लम पर भी फोकस किया है।